लोग इश्क में क्या से क्या हुए, हम जुदा हुए, ला 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 ला, उम्र कट रही इंतजार में, ला 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 ला, हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्पेयर चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासेस में। मैं रानू यादव आज लेकर आऊँ आपके सामने एक रिवीजन की बेहतरीन क्लास नरेशन की। ये ऐसा टॉपिक है जो आप या कक्षा 10 के विद्यार्थी हो या कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, ये कंपलसरी होता है। नरेशन से क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। तो बात करेंगे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कितने प्रकार का होता है। तो बात करेंगे दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलते हैं डायरेक्ट। दूसरा क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट। थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाएंगे, स्पीड में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें कोरिलेटेड मैंने 12 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं पूरे टॉपिक से। 12 क्वेश्चन, अगर उन 12 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मान लीजिएगा पूरा नरेशन नामक टॉपिक का पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। एक चीज आपको और बता दें, इसको दूसरे शब्द से स्पीच नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पीच। इसी को हम स्टेटमेंट जानते हैं। क्या जानते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब परिभाषा बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट की परिभाषा क्या होती है, इनडायरेक्ट की परिभाषा क्या होती है। देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात का जो कहते हो कह देना डायरेक्ट कहलाता है, और उसको घुमा फिरा के अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के वो कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले आपके बात कर ले, मान लीजिएगा ये सेंटेंस है। क्या है? ये सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। तो आपको बता दें ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। किसका है? डायरेक्ट का सेंटेंस है। डायरेक्ट में आपको बता दें, इसको बोलते हैं आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी। और इसको क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस। आरवी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? सेट देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखने को मिलते हैं। जबकि ये पूरी यहां से यहां तक इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को आरवी बोलते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या बोलते हैं? से और सेड को आरवी बोलते हैं, ठीक है। एक और आता है सेज भी आता है। क्या आता है? सेज भी आता है, ठीक है। तो आपको बताएं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखिएगा, पहला परिवर्तन तो आपको किसमें होगा? आरवी में होगा। दूसरा परिवर्तन किसमें होगा? आरएस में। तीसरा परिवर्तन किसमें होगा? कामा, इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। 3 परिवर्तन हो गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। पहला आरवी, आरएस, फिर इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आरएस में होने वाले चेंज की। तो आरएस में चेंज कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। आरएस में चेंज पढ़ने के लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं? टीओपी, टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप। अब देखो, इसको हम विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में इसको पूरा पढ़ा रखा है, पर रिवीजन के थ्रू आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसका मतलब होता है टीओपी, पीओटी। इसका पी से क्या होता है? चेंज, चेंज इन पर्सन। क्या होता है? चेंज इन पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन अदर वर्ड, चेंज इन अदर वर्ड। टी से क्या होता है भाई? चेंज इन टेंस। ये 3 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं टोटल? कितने परिवर्तन होते हैं टोटल? आरएस में 3। एक तो पहला पर्सन में, दूसरा अदर वर्ड, तीसरा टेंस। सबसे पहली बात करते हैं पर्सन। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। तीसरा कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपका? आई और वी आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? केवल यू आता है, और बाकी ही, हिज, हिम वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। आपको पता होगा आई और वी सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। अब आपका इसका रूप याद होना चाहिए। आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम। और इसका होता है सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे सी होगा, सॉरी, इट, दे। हाँ, अब सही है। ये हमने टोटल लिखा रखे हैं पूरा। फिर अगली बात करेंगे चेंज इन अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी हमने पढ़ा रखा है, टुडे को डेड डे, और इस तरह के स्टरडे वगैरह हमने पढ़ा रखा है। चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन भी पढ़ा रखा है। प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंजमेंट वगैरह ये सब देख लेना, पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। बाकी इसको कहीं ना कहीं से आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद आरएस में चेंज आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा में हम क्या क्या लगा सकते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम या तो क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, या फिर हम टू लगाएंगे, या फिर हम क्या लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे इफ लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेदर, और या फिर हम क्या लगा सकते हैं, WH वर्ड लगा सकते हैं। अब देखो कहां पे क्या लगता है, चलिए कहां पे क्या लगता है उसके विषय में बात कर ले। कंजक्शन डैट का यूज तब करते हैं जब आरएस के स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, और सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डैट का। लेकिन अगर आरएस की स्टार्टिंग में मेन वर्ब आ गई होगी, क्या आ गई होगी, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, टू का। क्लियर हुआ ना। अब देखो इसकी बात करेंगे इफ का। इंट्रोगेटिव ए टाइप में इफ और वेदर यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव ए टाइप में इफ या वेदर में आप जो इच्छा आपकी कर रही हो लगा सकते हो। लेकिन जब आरएस में क्या, जब आरएस में क्या दे दिया जाए, कहीं ना कहीं और शब्द दे दिया जाए, तो वहां इफ से वेदर का यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव बी टाइप में किसका यूज करेंगे, WH वर्ड। स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव बी टाइप क्या होता है, स्टार्टिंग में WH वर्ड दे रखा होगा, उसी WH वर्ड को हम क्या यूज कर देंगे, इसको क्या लगा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, यही WH वर्ड को उतार देंगे। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आर्मी में होने वाले परिवर्तन को। क्या आर्मी में देखो स्पीड से पढ़ाने की लॉजिक क्या है, ऑलरेडी मैंने इसको सब पढ़ा रखा है, ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा रखा है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। वो 12-13 क्वेश्चन है, उसके माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन की बात करेंगे। आरवी में क्या क्या चेंजमेंट होता है उसके विषय में देखेंगे। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सेड, क्या लिखा है, सेड, क्या लिखा है, सेड टू। सेड टू का परिवर्तन कहां कहां होता है, ये मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। सेड टू को हम चेंज कायम करेंगे। आपका पहला नंबर तो टोल्ड में चेंज करेंगे, किसमें, टोल्ड में। दूसरा नंबर आस्क्ड में, दूसरा नंबर आस्क्ड में। ठीक है। देखो ये कहां पे लगेगा, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए। कहां पे, अगर आरएस का टेंस असर्टिव है तो सेड को हम कहां चेंज करेंगे, टोल्ड में। ये इंट्रोगेटिव के लिए, किसके लिए, किसके लिए बच्चा, इंट्रोगेटिव, किसके लिए, इंट्रोगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात के लिए देखो अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा कुछ भी तो अब दिक्कत हो रही होगी, 100% दिक्कत हो रही होगी। इसके बाद हम बात कर लें, ये क्या लिखा है, से, क्या लिखा है, सेट। सेट टू को हम कायम चेंज करेंगे टेल में, कायम चेंज करेंगे टेल में, या फिर कायम चेंज करेंगे टेल में, और या फिर कायम चेंज कर सकते हैं आस्क में चेंज कर सकते हैं। सेम असर्टिव इंट्रोगेटिव के लिए। अगला आपका लिखा हुआ है सेज, क्या लिखा है, सेज टू। अब आपको पता होगा, क्या पता है, टेल्स, क्या, टेल्स और आस्क से। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो, क्लियर हुआ। और देखो रिक्वेस्टेड एडवाइस वगैरह वो चीज क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे पूरा टॉपिक, क्योंकि यहां से पूरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन कराते हैं, बेटर रहेगा। हमने क्वेश्चन की आपके सामने सीरीज बनवा रखी है। ये देखो हमने सेलेक्ट क्वेश्चन कर रखा है आपके सामने, कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर रखा है। ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन, आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो नरेशन से मैक्सिमम कोरिलेटेड प्रॉब्लम जो आपको होती है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी यहीं की यहीं। ठीक है। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपका टोटल रिवीजन यहीं का यहीं हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सॉरी, चलिए क्वेश्चन सीधा कराते हैं। अगर आप देखो रिवीजन घर पे करते हैं तो 100% गारंटी है आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ा रखा है। यदि आपको अभी भी 1 घंटे का लेक्चर चाहिए तो वीडियो पिछले पढ़े होंगे उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 24 तारीख से एग्जाम शुरू है। इतना वक्त नहीं है कि आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जा सके। ठीक है। 12th का सिलेबस है, आप थोड़ा सा आप खुद से करिए। क्वेश्चन लिखा है राम सेड टू सीता, क्या लिखा है, राम सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। चलिए देखो देखो बाबू यहां पे लिखा है सेट, लिखा है, क्या लिखा है, सेट टू। अब यहां से क्वेश्चन देखो इंट्रोगेटिव है, क्या असर्टिव दिख रहा है, क्या है, सेंटेंस आपका असर्टिव। यदि आपका सेंटेंस असर्टिव है तो आपको याद रखना है राम, असर्टिव को इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड, टोल्ड सीता,
इसकी जगह डैट लग जाएगा। यू का रूप कौन सा होता है बताइए? यू, योर, यू, यही तो मैंने लिखाया है। यू का रूप क्या होता है? यू, योर, यू। अच्छा, यू सेकंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन। तो आप बताओगे सर यू सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन एक दो, क्या लिखा है? ये दो लिखा है। इसके नीचे क्या आ गया? ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या लिखा है? सीता। क्या लिखा है? सीता। तो सीता लड़की होती है, लड़की के लिए क्या हो जाएगा? सी, हर, हर और हर। बताओ ये यू स्टार्टिंग में आता, लास्ट में आता? अगर इस लास्ट में आया होता तो यहां लिखा होता। तो देखो यू के नीचे क्या आ गया? सी। तो यू का चेंज हो जाएगा सी। अब आपको पता होगा इजेमार का चेंज होता है बच्चा वाजेवर में। क्या चेंज होता है? वाजेवर में। कोई डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है राम सेड टू सीता, सॉरी, राम सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। राम सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। बना सकते हैं क्या इसको? आपसे पूछे बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बना दीजिएगा इसका। राम, देखो आपको बता दें, अगर सेड के बाद टू लगा है तभी सेड का टोल्ड होगा, अदरवाइज टोल्ड होने वाला नहीं है। तो राम सेड, इसकी जगह डैट। बताइए आई का रूप क्या होता है? आई माई, आई माई मी। यहां विजिबल है कि नहीं? देखो, हाँ जी बिल्कुल विजिबल, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई माई मी। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, यस से सब्जेक्ट आंसर। यहाँ पे लड़का है, सब्जेक्ट लड़का है राम, लड़के के लिए क्या लगाएंगे? ही, हिज और हिम। आई का चेंज कर रहा है ही में, तो क्या हो जाएगा? ही इज एमआर का चेंज हो जाएगा वाच गोइंग टू स्कूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मोहन सेड टू राम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है? मोहन सेड टू राम हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन आप लोग पहले से कर सकते हो, कर सकते हैं ना, हमको आप भरोसा कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा? सेड टू, तो क्या हो जाएगा? मोहन। सेड टू का चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही, टोल्ड राम डैट। अच्छा, ये लिखा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने बोले गलत है तो गलत क्यों है? क्योंकि देखो लिखा हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है और हमने बताया था कहावत का टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो यहां पे वाज का इज का वाज नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लिखा है मोहन सेड टू सीता कामा इनवर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल। मोहन सेड टू सीता कामा इनवर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव। अच्छा बताओ ए टाइप की बी टाइप? इंट्रोगेटिव ए टाइप की बी टाइप? तो आप आंख मीच के बता सकते हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव ए टाइप। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम आते ही सेड टू कहाँ चेंज करेंगे? कहाँ चेंज करेंगे? आस्क्ड में। यहाँ पे विजिबल है कि नहीं पहले देख कर बताओ, विजिबल है कि नहीं? जी बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा? मोहन आस्क्ड सीता, मोहन आस्क्ड सीता। अब अभी जस्ट मैंने लिखा था इंट्रोगेटिव ए टाइप के लिए इफ या वेदर, हमको इफ की मीनिंग इजी लगती है इसलिए लिख दिया। इसको इंटरचेंज करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। यू सीता के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी इज एम आर का चेंज होगा, वाज एवर गोइंग टू स्कूल। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क को हमेशा फुल स्टॉप पे चेंज करते हैं। कायम चेंज नहीं करते बच्चा, फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, एक क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। रिवीजन करते हो, एक क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। टोटल क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। अगर आप घर पे रिवीजन किए हो कॉन्सेप्ट का, एक क्वेश्चन कर पाओगे। इसी को थोड़ा सा लेवल कर देते हैं। लिखो मोहन सेड टू सीता कामा इनवर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल। फिर लिखा है सीता सेड कामा इनवर्टेड कामा नो। क्वेश्चन है आपके सामने,
कुछ है या नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप यहां से यहां तक क्वेश्चन देखिएगा, इसकी शक्ल यहां से यहां तक देखो, गौर से देखो। इतना तो आपका पिछले तरीके है, तो इतना तो बिल्कुल पिछले तरीके बनेगा। क्या हो जाएगा? मोहन आस्क्ड सीता इफ शी वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो ये सीता लिखा तो सीता उतार दीजिएगा, सीता। अब देखो ये इसका ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के बराबर है ना, जब बराबर होता है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे रेप्लाइड। क्या हम चेंज करेंगे? क्या हम चेंज करेंगे? रेप्लाइड इन। अगर यहां पे नो है तो फिर नेगेटिव, और अगर यस होता तो अफर्मेटिव। क्लियर हुआ ना? यहां पे अगर मान लो यस होता तो फिर यहां पे क्या कर देते हैं? अफर्मेटिव। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल धड़ाम से कमेंट मारो, उससे कोरिलेटेड क्वेश्चन में अगली क्लास में जरूर से जरूर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? देखो जो कंटिन्यूटी पढ़ रहा है घर पे, जो कंटिन्यूटी ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा है, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं हमारे साथ में। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखा है राम सेड टू श्याम। क्या लिखा है? राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, व्हाट इज योर नेम। बताओ इंट्रोगेटिव है कि नहीं? जी बोलोगे बी टाइप है। कौन सा टाइप है? बी टाइप। तो आपको इंट्रोगेटिव से मतलब कोई सा मतलब हो या ना, इंट्रोगेटिव अगर है तो यहां पे आस्क्ड, ये बात आपको पता थी। अच्छा ये बी टाइप है ना, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, तो हमने कहा था कंजक्शन के रूप में क्या यूज कर देंगे? डब्ल्यूएच वर्ड। इसको चेंज कर देंगे योर, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज, नेम, इज एम आर का चेंज हो जाएगा वाच। देखो ये इधर आ गया, इधर आ गया, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, एलास आई एम रूड। राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, एलास आई एम रूड। राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, एलास, सॉरी यहां पे नहीं लगेगा, फुल स्टॉप होगा। राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, एलास आई एम रूड। क्या होगा इसका? तो देखिएगा इसमें कुछ है ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा? राम सेड टू का चेंज हो जाएगा। देखो इसके हिसाब से चेंज होगा, दुख है ना, तो इसके लिए क्या लगता है? इसक्लेम्ड विद सारो, इसक्लेम्ड विद सारो। अच्छा यहां पे एलास होता है तो इसक्लेम्ड विद सारो है ना, और अगर यहां पे मान लो हुर्रा होता तो इसक्लेम्ड विद जॉय, इसक्लेम्ड विद सारो, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है? राम सेड कामा इनवर्टेड कामा, इसक्लेम्ड विद सारो, ये हट जाएगा, एलास हुर्रा वगैरह हट जाता है। इसकी जगह कंजक्शन क्या लगा देते हैं? डेट। आई राम के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? ही वाच रूड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? राम सेड टू श्याम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। राम सेड कामा इनवर्टेड कामा, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। बना सकते हो क्या? नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के सभी शेर बैठे हुए हैं, बिल्कुल दौड़ा दौड़ा क्वेश्चन मारेंगे। तो क्या हो जाएगा? राम, अच्छा हुर्रा आ गया तो इसक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, सेट को काम चेंज कर देंगे, इसक्लेम्ड विद जॉय। राम इसक्लेम्ड विद जॉय, ये हटेगा, माई इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिज ओल्ड फ्रेंड हैज का चेंज होता है कम, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है राम सेड हिज टीचर, राम सेड टू हिज टीचर, कामा इनवर्टेड कामा, सर मार्क मी, सर मार्क मी प्रेजेंट। कर दीजिएगा।
देखिएगा, याद रखने वाली बात इसमें क्या है, जब यहां पे सर लिखा है, यहां पे सर आ जाए, मैडम आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो याद रखना सेड टू को हमेशा कायम चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर। क्या हमने बताया, जब यहां पे सर की जगह सर मैडम प्लीज काइंडली कुछ भी आ जाए तो आपको सेड टू कायम चेंज कर रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब देखो ये हटा ना, ये हटेगा, हमने बताया ये हट जाएगा। मार्क, मार्क देखो मेन वर्ब है, और जब मैंने बताया जब मेन वर्ब को टच कराना होता है तो कंजक्शन क्या लगता है, कंजक्शन टू। टू मार्क मी इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम प्रेजेंट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बिल्कुल दबा क्वेश्चन करवाएंगे, पूरी सीरीज खत्म, एक वीडियो पूरा नरेशन खत्म, एक वीडियो में पूरा नरेशन खत्म करेंगे, रुकेंगे वही लास्ट तक जो वाकई में शेर है, बाकी गीदड़ तो पहले छोड़ के भाग जाते हैं क्लास को, है ना। ये क्लास कक्षा 10-12 वालों के लिए, जो बोर्ड का पेपर जिनका लगा हुआ है 24 तारीख से जिनका एग्जाम चालू है उनके लिए बेस्ट है। लिखा हुआ है राम सेड टू सीता गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, लिखा है राम सेड टू सीता कामा डॉटेड कामा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। बनेगा क्या, देखो इसमें है ये नहीं है कुछ बनाना है, बिल्कुल इजी है। क्या है, राम, देखो गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, अगर कभी भी किसी से पानी मांगोगे तो कैसे मांगोगे, रिक्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड सीता। यहां पर डैट, सॉरी डैट क्यों लगेगा, मेन वर्ब से कनेक्ट करना है तो क्या लग जाएगा, टू गिव, इसके हिसाब से हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, लिखा है टीचर सेड टू बॉय, द टीचर सेड टू बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उड़ा सकते हो, देखते ही देखते क्वेश्चन खत्म कर दीजिएगा। यहां पर जब डू नॉट आ जाए या डू नॉट आ जाए या डोंट आ जाए, कभी कभी यहां डू नॉट की जगह डोंट, है ना, डोंट टच माय गंगरिया रंग रसिया, वही वाला डोंट, हाँ वही वाला। तो याद रखना डू नॉट आ जाए डोंट आ जाए तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है, क्या कर देना है, फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड बॉय। ठीक है, अब देखो इसकी जगह देखो डू नॉट हट जाएगा, क्या करेगा, जब यहाँ पे फॉरवर्ड जैसे लगा है, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, तो सेड टू की जगह क्या लगा, फॉरवर्ड डू नॉट हटेगा, और देखो एब्यूज में गाली देना होता है, मेन वर्ब वही कनेक्ट कैसे करेंगे, कंजक्शन टू एब्यूज एनी। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। नहीं कर पाओगे, बिल्कुल इजी है। जब जब यहां पे नेवर की बात आ जाती है, क्या, जब जब यहां पे नेवर की बात आती है, यहां पे एडवाइस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब इसको हटा दीजिएगा, नेवर, नेवर के बाद क्या लगा देते हैं, टू, नेवर के बाद क्या लगाते हैं, टू, मतलब ये हटेगा और नेवर को उतार दिया जाएगा और अपने मन से क्या लगा दिया है, टू वेस्ट योर, इसके हिसाब चेंज होगा, वेस्ट हिज टाइम। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस हो गया, इतनी सीरीज थी, इतनी सीरीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सिलेक्ट कर रखे थे। अगर आप वाकई में इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाते हो तो कक्षा 10 और 12 वालों के लिए रामबाण साबित होगा। अगर नरेशन से 100% कक्षा 10 में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है आएगा, और अगर क्वेश्चन फंसता है तो यहीं से फंसेगा, कंफर्म है फंसेगा, फंस सकता है नहीं, फंसेगा, 100% गारंटी मेरी, इसी कॉन्सेप्ट से फंसेगा, इसलिए मैंने रिवीजन के रूप में एक क्लास ला रखी है, समझ रहे हो ना। ठीक है,
तो फिर रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।